देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सुनिए। एसएस रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। दोस्तों आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए 5 सही 2/3 को 4 सही 10/6 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि संख्या को इससे भाग देते हैं। ये क्या कहा इसने कि भाग देना। तो भाग देने के लिए पहले तो सही बटे बनाए कि 5 सही 2/3, तो तीनों पंजो 15। इसको सही बटे कैसे बना, देखो इनको गुणा होगा, 5 तिया 15 और 15 ऊपर की संख्या जुड़ेगी, 15 2 17, 17/3 होगा। अब भाग में क्या होगा, संख्या उलट गुणित हो जाएगी। क्या होगी, उलट गुणित हो जाएगी। तो 6 चौक 24 है ना, 24 में 10 34, 34/6। तो उलट गुणित यानी कि 6/34 उलट गुणित क्या हो जाएगा, ये उलट गुणित। भाग में संख्या उलट गुणित हो जाती है। अब कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गए, बराबर क्या बचा, 1 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन 1/30 का योग क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ऐसी संख्याओं को अपन फैक्टर करते हैं। 1 × 2 है ना, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इसी प्रकार इसके फैक्टर करें तो 2 × 3, 2 और 3 का अंतर कितना होगा, 1 होगा, है ना। इसी प्रकार इसका करते हैं 3 × 4, इसका करेंगे 4 × 5 और इसका करेंगे 5 × 6। जब दोस्तों अंतर 1 हो, है ना, 3 और 4 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, अंतर 1 हो तो कुछ नहीं करना, ये संख्या इसके बटे में लिख देना। 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाली संख्या इसके 5/6 इसका आंसर होगा। और नीचे शुरुआत 1 से होनी चाहिए, 1/2 से, 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तब यदि 1 से शुरुआत नहीं है तो फिर संख्या नहीं आएगी, कुछ और आएगी, है ना। इसलिए संख्या अगर 1 से शुरू हो और अंतर भी 1 हो तो 5/6 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1 - 1/2, तो देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 उन्हीं, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। इसी प्रकार 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, है ना। इस प्रकार 30 एकम 30, 30 में से 1 गया तो 29/30। अब देखो कहाँ से कटेगा, देख ध्यान रखना। देखो या तो ऊपर कटेगा या नीचे कटेगा, है ना। देखो 2 से 2 कट रहा, 3 से 3 कट रहा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5, 6 से 6 और 29 से 29 कट जाएगा। आगे आखिरी में 29 आएगा तो बचेगा क्या, 1/30 बचेगा। 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 से 1/2 में कितने 1/8 है। देखिए देखो 37 से 1/2 में कितने 1/8 है, मतलब इसका बटे होगा। ये क्या होगा, इसका बटे होगा। तो 37 दूनी 74, 1 75/2 और ये इसके बटे में होगा, ये उलट गुणित हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। 2 एकम 2 चौके 8 और 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसान के खेत में कुछ बकरियां और कुछ मुर्गियां चल रही है, जिनके, है ना, तो देखो सिर कितने 240 हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ 2 पैर जानवर होंगे, कुछ 4 पैर वाले जानवर होंगे। देखो मुर्गियाँ कितने, 2 पैर, बकरियों कितने हैं, 4 पैर होते हैं। इसकी संख्या मान लो कि 1 से इसकी संख्या मान लो कि y है, तो x + y। सिर की बात करें तो कितने 240, और पैर की बात करें तो बकरियों कितने होंगे, 4 पैर होंगे, और मुर्गी के 2 पैर, 640। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर अपनों को मुर्गी की संख्या ज्ञात करनी, क्या पूछा इसने, मुर्गियों, तो ये मुर्गियों की संख्या है और ये बकरियों की संख्या है। अगर ये ज्ञात करनी है तो ये ज्ञात करनी है तो इसको गायब करेंगे, है ना, तभी तो ये बचेगा। तो ये गायब करेंगे तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे और
24 चौक तो 48, 24 तो बहुत, तो 24 चौक 96 तो 60। 4 में 4 गया तो 0, ये कट गया। 4y में से 2y गया तो 2y बचा बराबर 0। 6 में से 4 गया तो 2, 9 में 6 तो 1 और 2 से काटा 2 छूं 12, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी है? 60 है। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 12 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? देखो, हाथ मिलाने वाला फार्मूला क्या होगा दोस्तों? हाथ मिलाने वाला n-1/2 है ना। 12 में से 1 गया तो 11 बटा 2, 2 से काटे 2 छंग 12, 11 छंग 66, ये इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन है कि 823 प्लस 698 वर्ग माइनस 823 माइनस 698 का वर्ग है ना, मतलब ये a प्लस बी, अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो क्या होगा? a प्लस बी का होल वर्ग है ना, तो a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग, ए बी। देखो a स्क्वायर a प्लस बी का होल वर्ग क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी वर्ग है ना। और देखो यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस होगा, तो माइनस का गुणा करेंगे फिर ये प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर से कट गया, बी से बी कट गया, 2ab कितना होगा? 4ab बटा ab, तो ab से ab कट गया बराबर क्या बचा? 4। तो इस सबको अगर हल करेंगे तो अपन का आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, इसी तरह अगला देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x प्लस 1/x स्क्वायर है ना। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी अगर प्लस है तो अपनों को माइनस वाला साइन लेना। ठीक, अब स्क्वायर है तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2 ये फार्मूला लगाएंगे, और पी का मान क्या हो जाए दोस्तों? 7 हो जाएगा। 7 7 49 माइनस 2 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 100 तक गिनती लिखने में 1 कितनी बार आएगा? देखो 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे तो एक कितनी बार आएगा? 1 21 बार आएगा। एक कितना आएगा? 21 बार आएगा, ध्यान रखना। अगला है 25 बंदर 20 केले 20 दिन में 15 केले खाते हैं। 30 बंदर 30 दिन में कितने केले खाएंगे? है ना। देखो 25 बंदर है, M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। M1 कितना है? 25 बंदर 20 दिन और कितने केले खाए? 15। जो वर्क किया वो नीचे आएगा, फिर 15 कितने? 30 और दिन कितने? 30 दिन में कितने केले खाएंगे? W2 ज्ञात करना है ना। सिपर से सिपर कट गई और 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 बचे 25, 5 3 15, 5 3 15, 3 3 9, W2 बराबर 9 दिन 9 केले। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार पड़ता है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? देखो 1 जनवरी 2004
4। अब और 1 जनवरी 2005। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में एक प्लस होता है, एक दिन प्लस होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जनवरी 2004 एक लीप वर्ष है, इसलिए 2 दिन प्लस होगा। कितना दिन प्लस होगा? एक और जुड़ेगा तो 2 दिन प्लस होगा। तो सोमवार के बाद अगला दिन को मंगल और बुधवार होगा, बुधवार होगा, बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।